सवालों में इस समय ट्रस्ट आ गया है। चोरी की जानकारी थी तो तत्काल शिकायत उस समय क्यों नहीं की? आरोपी अविनाश पर कार्रवाई को लेकर ट्रस्ट आखिर मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साधे हुए है? 5 जून से लेकर के 7 जून के बीच में आखिर वहां हुआ क्या? शिकायत दर्ज कराए जाने को लेकर के इतनी देरी हुई क्यों है? बरामद नकदी को लेकर क्या कार्रवाई की गई, सबसे बड़ा सवाल। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो 8 तारीख को चंपत राय मीडिया के सामने क्यों आए और क्यों उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं और यही वजह है कि ट्रस्ट अब सवालों के घेरे में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 3 महीने पहले दान चोरी की भनक लगने पर गन्ना कर्मियों को हटाने की सिफारिश एसबीआई बैंक ने की और इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गन्ना कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट ने इस पर रोक लगा दी। ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया, ये कहा जा रहा है, जिसका जिक्र कुछ ही वक्त पहले हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज कर रहे थे कि ये सिफारिश की गई थी कि इन सभी को हटाया जाए, लेकिन ट्रस्ट ने इस सेक्शन पर रोक लगा दी। अमित, क्या रिमांड मांगी जाएगी, ये सबसे अहम सवाल। देखिए ये क्योंकि इस समय बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कई सारे तथ्य जो हैं वो खुल के सामने आए, तो रिमांड मांगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी निशानदेही पर ही अगली चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। ये जो चेन को पूरा करना है वो इनकी उससे से ही हो पाएगा, लेकिन अभी हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही इनकी जो है वो पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन में जो इस समय जो जुडिशल में ही रहेंगे और जो है इनको रिमांड नहीं लेंगे, लेकिन बार बार पुलिस जाकर जो है वो इनसे बातचीत करती रहेगी और वहाँ से जो है ये सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, इनको अगर बाहर लेके आएंगे या कहीं जेल से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो इनको लेकर भी परेशानी हो सकती है। तो ये चीज़ें भी सोर्सेज बता रहे थे कि इसको देखते हुए जो है वो सारी चीज़ें जेल के अंदर ही करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इनकी पेशी भी वहाँ पे करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रीजन सिक्योरिटी को लेकर भी है। अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। अमित, बहुत सारी परतें हैं जो अभी खुलना बाकी। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी समय जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ और इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा मामले को लेकर, पहले आपको सुना देते हैं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसलिए छटपटाहट है। चोरी करके लोगों के सामने खड़ा कर दिया कि आप इधर हिंदू मुसलमान कराते हो और उधर सब काम करते रहते हो। अब लोग समझने लगे हैं, मुसलमान की तो समझ में आ गया, भाई तुम्हें पिटना है, हम तो पिटने के लिए बैठे हैं, पिट जाएंगे भाई, लेकिन हमें पीटने का हमें डंडा हमें मारते हैं और छुपा चोरी कर देते हैं।